अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आमदनी और सर्फी खर्च का तफाइली रिश्ता। सर्फी खर्च क्या होता है? आप अपनी आमदनी में से जो ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर पैसे खर्च करते हैं, जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त आपकी तस्कीन के साथ होता है, उसको हम सर्फी अखराजात कहते हैं। सर्फी अखराजात का जो ताल्लुक़ होता है वो आमदनी के साथ होता है। C इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। अगर आप लोगों की आमदनी के अंदर इजाफा होगा तो सर्फी अखराजात में भी इजाफा हो जाएगा, और अगर आप लोगों की आमदनी में कमी होगी तो सर्फी अखराजात में भी कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये एक तकसीरी तफ़ायल जो होगा वो बनता है कि आमदनी बढ़ने से सर्फी अखराजात में भी इजाफा हो जाता है। तो अगर हम इसका फंक्शन खोलते हैं तो ये बनेगा C इज़ इक्वल टू C नॉट प्लस स्मॉल c वाई। C नॉट जो होता है इसे हम कहते हैं खुद अख्तियार से, और ये जो स्मॉल c है इसको हम कहते हैं तरगीब या पर खुद अख्तियार सर्फ ऐसे सर्फी अखराजात होते हैं जो हर हालत में आपको करने पड़ते हैं। ये ज़ीरो इनकम पर भी होते हैं आपके पास। लेकिन जो तरगीब याफ्ता सर्फ होता है जिसे हम स्मॉल c से जाहिर कर रहे हैं, ये इसका जो ताल्लुक़ होता है ये आमदनी के साथ होता है। अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो सर्फी अखराजात भी ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आमदनी कम होगी तो सर्फी अखराजात भी कम हो जाएंगे। और सर्फ C जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 होता है और लेस दैन 0। इसको हम MPC भी कहते हैं। MPC मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि मुख्तम मिलाने सर्फ भी हम इसको कहते हैं। यानी कि आमदनी में तब्दीली की वजह से जो सर्फी अखराजात में तब्दीली आती है उसे हम उनकी जो निस्बत होती है उसे हम मुख्तम मिलाने सर्फ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सर्फी अखराजात और आमदनी के ताल्लुक़ को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। पहला होता है औसत मिलाने सर्फ, जिसे APC से जाएगा। APC का फॉर्मूला बनता है APC इज इक्वल टू C ओवर वाई। आपकी जो आमदनी होती है और सर्फी अखराजात जो होते हैं इनके दरमियान जो निस्बत होगी उसे हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। आमदनी और सर्फी अखराजात के दरमियान जो निस्बत होगी इसे हम औसत मिलाने सर्फ कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास आमदनी जो है वो 100 है, सर्फी अखराजात जो है वो 50 है, तो ये क्या बनेगा आपके पास 50 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.5। इसे हम कहते हैं औसत मिलाने सर्फ। नेक्स्ट है आपके पास मुख्ततम मिलाने सर्फ, इसे MPC कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आपकी आमदनी में तब्दीली की वजह से जो सर्फी अखराजात में तब्दीली होती है उसे हम मुख्ततम मिलाने सर्फ कहते हैं। यानी कि MPC इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई। आपकी आमदनी में जितना चेंज आता है, लेट्स सपोज कि आपके पास आमदनी जो है 100 से 300 और सर्फी अखराजात 150। आमदनी 100 से 300 है, सर्फी अखराजात 50 से 150 है, तो आमदनी में चेंज कितना आ गया? डेल्टा वाई। चेंज कितना आया आपका 200 का, और सर्फी अखराजात में चेंज कितना आ गया आपका 50 से 150 हो रहा है, तो यहाँ पर तो डेल्टा वाई आमदनी में तब्दीली 200 और सर्फी अखराजात में तब्दीली 100, तो ये बन गया आपके पास 0.5। तो इसका मतलब है कि जो MPC होता है ये हमेशा स्मॉल c जो होगा वो हमेशा आपका लेस देन 1 और एक से कम होगा और 0 से हमेशा जो होगा ये ज़्यादा होगा।
इसी को हम कहते हैं मुख्ततम मेलाने सर्फ कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है आमदनी और सर्फी अखराजात। ये तो खर्च के हवाले से था। नेक्स्ट है आपके पास आमदनी और बचत का तफाइली रिश्ता आपके पास। आमदनी और बचत का तफाइली। आमदनी और बचत का तफाइली रिश्ता। बचत क्या होता है? हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सी को इस तरफ ले y माइनस सी। आप अपनी आमदनी में से सर्फी अखराजात अदा करने के बाद जो आपके पास बच जाता है उसे हम बचत कहते हैं। इस बचत का इन्हिसार भी जो होता है वो किसके ऊपर होता है? आमदनी के ऊपर होता है। ऐसे फंक्शन अगर आप लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा होंगी तो आप लोगों की बचतें भी ज़्यादा होंगी, और अगर आप लोगों की आमदनी कम होंगी तो आपकी बचतें भी कम हो जाएंगी। आमदनी बढ़ने से बचत में इजाफा होता है, आमदनी कम होने से बचत में कमी हो जाती है। इसका मतलब है ये वाला भी आपके पास कौन सा तफाइल है? तकसीरी तफाइल करता है। और अगर हम इसका फंक्शन को होते तो ये बनेगा s इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस। एस नॉट आपके पास क्या होगा? खुद अख्तियार बचत। जिसको हम ना बचते भी कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन है आपके पास। ये हर हालत में आपको करनी पड़ेगी, ये जीरो इनकम पर भी होगी आपको। और उसके बाद है स्मॉल एस, इसे हम कहते हैं तरगीब याफ्ता बचत। इसका जो ताल्लुक है किसके साथ है? आमदनी के साथ है। आमदनी के साथ अटैच है। अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो बचत भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर आमदनी कम होगी तो बचत भी कम हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं मुख्ततम मेलाने बचत भी कहते हैं कि आमदनियों में तब्दीली की वजह से जो बचतों में तब्दीली होती है इनकी निस्बती अहमियत को हम मुख्ततम मेलाने बचत कहते थे, और इसको जाहिर किया जाता है स्मॉल एस से। और ये हमेशा लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन होगी वो 0। एक से कम और 0 से क्या होगी? हमेशा ज़्यादा। उसके बाद आमदनी और बचत का जो ताल्लुक होता है इसको नेक्स्ट हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले आपके पास है औसत मिलाने बचत, जिसे हम APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपके पास APS इज इक्वल टू S ओवर आमदनी और बचत के दरमियान जो निस्बत है इसी को हम औसत मिलाने बचत कहते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो आमदनी है वो 100 है और आपके पास जो बचत है वो 40। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। आमदनी कितनी है जी? 100। बचत कितनी है जी? 40 है। और नेक्स्ट है आपके पास मुख्ततम मिलाने, जिसको हम MPS से जाहिर करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा S ओवर डेल्टा। आमदनी में तब्दीली और बचत में तब्दीली के दरमियान जो निस्बत होती है उसे हम मुख्ततम मिलाने बचत कहते हैं। MPS से जाहिर किया जाता है। अब आमदनी यहाँ पर चेंज करते हैं, आमदनी 200 का है और इसको हम 40 से 60। आमदनी में चेंज कितना आ रहा है? 100 का, जबकि सेविंग में चेंज कितना आ रहा है आपका? 40 से 60 हो रही है, तो ये 40 का चेंज।
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, डेल्टा वाई। आमदनी में चेंज कितना 100 और बचत में चेंज कितना है, आपके पास आ जाएगा 0। तो ये आपके पास मुख्ततम मिलान में मत जाए। तो आज का बच्चों हमारा लेक्चर जो वो यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।